हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि पूरे लिटरेचर का जितना भी चैप्टर है सभी पे हम सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को जो है हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। दो चैप्टर जो था उसका ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया है। ये आपका आज तीसरा चैप्टर है जिसका नाम जो है आप लोगों का ए पिंच ऑफ एसनफ है। इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का है वो लिखा गया है कि हु रोट ए पिंच ऑफ स्नफ। डैट मीन्स क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर जो है यह किनके द्वारा लिखी गई है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर जो है यह मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जा रहा है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी डैश डैश डैश। डैट मीन्स क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि नानू काका जो थे वो कहाँ आ रहे थे, दिल्ली आ रहे थे। तो दिल्ली आ रहे थे तो किन से मिलने के लिए आ रहे थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नानू काका दिल्ली मंत्री से मिलने के लिए आ रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि द नरेटर वाज ए या एन ऑन डैश प्रोफेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था लिटरेचर जब मैं पढ़ा रहा था तो नरेटर जो थे इन्हें कुछ पोस्ट दिया गया था जहाँ पर ये जॉब कर रहे थे और उस समय यह अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर जॉब करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज इज। पूछ रहा है कि नानू काका जो थे लेखक जो थे वह नानू काका के क्या लगते थे। तो लेखक जो थे वह नानू काका के नेफ्यू डैट मीन्स की भतीजे थे। ठीक है, अगर पूछेगा उल्टे जब पूछा जाएगा क्या कि लेखक के नानू काका कौन लगते थे तो उस समय मामू हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में मैटरनल अंकल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाय मालगोनकर। डैट मीन्स क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मनोहर मालगोनकर के द्वारा कहानी में कितने दिनों की छुट्टी ली गई। तो इस समय हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 डेज, यानी कि 3 दिनों की छुट्टी जो है मनोहर मालगोनकर ने ली हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछ रहा है कि नानू काका वाज द नरेटर्स। पूछ रहा है कि नानू काका जो थे वह नरेटर्स के क्या थे। तो याद रखिएगा नानू काका जो थे वह नरेटर्स के मामू थे। कौन थे? मामू, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल कहते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा जा रहा है कि नानू काका had who had uninstalled नानू काका in narrator's room। डैट मीन्स ये पूछा जा रहा है कि नानू काका को नानू काका को किस व्यक्ति ने नरेटर्स के रूम में जो है उसे एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक की माँ जो थी उसने जो है उनको क्या किया था, लेखक के रूम में उन्हें एडजस्ट कर दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको मदर होना चाहिए था, लेकिन मदर ऑप्शन में न है, तो इसका राइट आंसर जो है वह होगा मदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि नानू काका रोट ए चेक फॉर डैश रुपीज़। डैट मीन्स नानू काका जो थे वह कितने का चेक पे जो है कितना चेक पर कितना अमाउंट डाले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 रुपीज़, यानी कि 1000 रुपये। तो यहाँ पर केवल 1000 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ 1000 में टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि वेन वाज मनोहर मालगोनकर बोर्न। डैट मीन्स कि मनोहर मालगोनकर जो थे इनका जन्म कब हुआ था, जन्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो इनका जन्म जो है 1913 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है कि हु टुक ए पिंच ऑफ स्नफ। तो मैंने आप सभी को बताया था कि देखिए ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब जो है वह क्या होता है, एक चुटकी खैनी। क्या चीज़? एक चुटकी खैनी। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक चुटकी खैनी जो है वो किसने एक चुटकी खैनी ली थी।
तो कहानी में आप सभी को पता होगा कि एक चुटकी खैनी जो थे वो नानू काका लिए हुए थे जब वह कहीं जाते थे, तो हमेशा अपने चुनौती जो था उससे एक चुटकी खैनी निकाल लिया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है? तो 11 में क्वेश्चन नंबर में है आपको डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी। पूछ रहा है कि ये चारों जो कहानी है, चारों जो चैप्टर है, इसमें से कौन ऐसा कहानी जो है ह्यूमरस स्टोरी है। ह्यूमरस स्टोरी का मतलब होता है थोड़ा सा हंसता हुआ कहानी। तो ये आंसर हो जाएगा आपको ए पिंच ऑफ हैप्पीनेस। मैंने आप सभी को बताया भी था कि इस चैप्टर पर एक फिल्म भी बनी हुई है, जिस फिल्म का नाम है आप सभी को पता होगा अतिथि तुम कब जाओगे। तो उस फिल्म को जब आप देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि इसमें जो है ओरिजिनल जो है इसमें कितनी हंसी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि नानू काका स्नफ बॉक्स वाज। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि स्नफ बॉक्स का मतलब क्या होता है। तो स्नफ बॉक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं चुनौती। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि नानू काका का चुनौती जो था वह किस कलर का था, वह किस चीज़ का था। तो मैं आपको बता दूं कि उनका चुनौती जो था वह सिल्वर था, ठीक है, चांदी की बनी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट वाज। कह रहा है कोई सा कौन सा दूसरा व्यक्ति है जिससे नानू काका ने मिलने के लिए प्लान किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वो जो है मिलने के लिए जो आए हुए थे वेलफेयर मिनिस्टर से, ठीक है। लेकिन जब वेलफेयर मिनिस्टर इन्हें नहीं मिला तब इन्होंने सोचा था कि चलो कमांडर से जा कर के मिल लेते हैं, और कमांडर भी जब नहीं मिला तब जा कर के लास्ट में हजरत बरकत अली से मिले थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ कि नानू काका मीटिंग विद सोहन लाल रतिराम वाज। यानी नानू काका का जो मीटिंग जो था सोहन लाल रतिराम के साथ वह कैसा रहा। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कि नानू काका जब सोहन लाल रतिराम से मिलने के लिए गए थे तो उस समय उनकी मीटिंग जो थी वह सफल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपको सक्सेसफुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज यूज्ड। डैट मीन्स कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि नानू काका जो थे इन्हें जब भाषा की ज़रूरत पड़ती थी, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, तो भाषा की ज़रूरत पड़ती थी, तो उस समय यह किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए नानू काका जो थे वो कहाँ से आए हुए थे, महाराष्ट्र से आए हुए थे, और महाराष्ट्र का जो भाषा होता है वो क्या होता है, मराठी होता है। तो जब भी इसे भाषा की ज़रूरत पड़ती थी तो उस समय ये मराठी यूज किया करते थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा जा रहा है, लिखा हुआ कि रतिराम वाज द सन ऑफ। डैट मीन्स क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रतिराम जो था वह किसका बेटा था। सन ऑफ का मतलब है कि किसका बेटा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि रतिराम जो था वह बेटा था किसका, सोहन लाल रतिराम का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हुज अनाउंसमेंट शुक द नरेटर्स। अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि किसकी घोषणा जो है, शुक को मतलब होता है हिलाना, किसकी घोषणा जो है लेखक को हिला करके रख दिए थे। तो जब उनकी माँ ने ये घोषणा की थी कि नानू काका आने वाले थे तो उस समय लेखक जो थे वो हिल गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मदर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम लोग। 18 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु आर रिगार्डेड एज 2 स्टेप्स हायर देन गॉड। कह रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जो है भगवान से भी 2 कदम आगे रखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू नरेटर्स स्टेटमेंट, यानी लेखक के अनुसार उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, कौन होते हैं, मिनिस्टर, उन्हें जो है भगवान से भी 2 स्टेप आगे रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि हु हैज़ ए गार्निश येलो स्पोर्ट कार। डैट मीन्स पूछ रहा है कि गार्निश येलो स्पोर्ट कार जो था वह किन के पास था। तो इस समय आपका आंसर हो जाएगा रतिराम जो था उसके पास जो था गार्निश येलो स्पोर्ट कार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। लिखा है डैश वेंट टू मिनिस्टर्स इन द जोधपुर कोर्ट।
क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मिनिस्टर से मिलने के लिए जोधपुर कोर्ट जो है वो कौन गए थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मिनिस्टर से मिलने के लिए जोधपुर कोर्ट जो है वहाँ पे 2 व्यक्ति गए हुए थे। एक थे नानू काका और दूसरे थे नरेटर यानी कि वक्ता, जिसे हम लोग लेखक भी कहते हैं। तो इस समय नानू काका चूँकि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपको एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, नरेटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। लिखा है कि सोहन लाल रतिराम वाज पार्टी बॉस इन डैश डैश। डैट मीन्स कि ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये सोहन लाल रतिराम जो थे वह पार्टी बॉस थे। तो पार्टी बॉस कहाँ पर थे, डैट मीन्स कि लोकेशन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सोहन लाल रतिराम जो थे वह पार्टी बॉस थे। कहाँ पर पार्टी बॉस थे, तो दिल्ली में थे। तो इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। तो ये फाइनली इस चैप्टर का 21 ऑब्जेक्टिव जो था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का वीडियो भी अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग उसे ढूंढ सकते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां आप लोगों को चैप्टर 4 आई हैव ए ड्रीम का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।